जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरविंद केजरीवाल मत घबराना, अरे मुर्दाबाद पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल। बिहार के छपरा शहर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पूरे देश में जो है कि बहुत बड़ा विरोध खड़ा कर दिया है। पूरे देश में इस गिरफ्तारी की विरोध हो रही है और आम आदमी के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिहार में आम चुनाव है, पूरे देश में एमपी की चुनाव है, लेकिन इस बीच में एक मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इस देश में। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि यह गिरफ्तारी जो है चुनाव को लेकर के मोदी सरकार ने अपने चुनाव को जीत निश्चित करने के लिए इस तरह का कार्य किया है जो न्याय सम्मत और कानून सम्मत नहीं है। ये भारतीय संविधान और लोकतंत्र के ऊपर एक कुठाराघात है। ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा और भारत की सरकार जो है भारतीय संविधान से अब नहीं चल रही है। इसमें बहुत सारे नेता जो है दिल्ली के इसमें बहुत बड़ा विरोध भी अपना प्रदर्शन किए हैं। सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के मंत्री हैं, बहुत बड़े विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो है कि हिटलरशाही इस देश में लागू करने की कोशिश की है। उन्होंने जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति का भी पुतिन का भी तुलना करते उन्हें कहा है कि राज सत्ता को पाने के लिए अपने विरोधियों को जेल में कैद करके कैसे सत्ता लिया जा सकता है। इसको जो है कि मोदी सरकार ने इसी तरह से काम करना शुरू कर दिया है और तानाशाही इस देश में बढ़ गई है। आइए हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर सारे मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके सारे वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका और क्या कहना है जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? अमित कुमार सिंह। क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सारण प्रभारी आम आदमी पार्टी का और पूरे सारण के लोग में एक अलग प्रकार की मोदी खिलाफ सत्ता अलग करने के लिए, थलग करने के लिए एक ही कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि जब सदन आवारा हो जाए तो सड़क पर उतरना चाहिए। तो पूरे बिहार के, पूरे सारणवासी, पूरे भारतवासी इस मोदी के काला कानून के खिलाफ पूरे भारत में आज आंदोलन हो रहा है। पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हम 56 इंच वाले हैं। मोदी जी 56 इंच तो छोड़िए, उनके पास 6 इंच नहीं है। क्या मोदी केजरीवाल से डर करके इस तरह का क्या करना है? मोदी जी केजरीवाल से डर करके इस तरह का जैसे अरेस्टिंग का काम किया, क्या करना है आपको? डर ही गए हैं ना, डर ही गए ना कि चुनाव का आचार संहिता लगा करके तब उनको जो है झूठे केस में अरेस्टिंग किया जा रहा है। ये डर है ना। झारखंड का मुख्यमंत्री का भी अरेस्टिंग क्या इसीलिए हुआ है? हाँ, वो डर ही है। अभी जितने पर जा रहे हैं इनका जो गोला भी बांध दिया है, गोला भी बांध दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का हाल है जैसे सुपवा से चलनिया के, जिनमें खुद 72 को छेद है और अभी उनका जो भी चुनाव में जो चंदा के नाम पे उन्होंने हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, उसको बचाने के लिए ये सारा वो जो भी ईमानदार व्यक्ति काम करते हैं हमारे केजरीवाल जी, वैसे लोगों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं डर के, क्योंकि इस चुनाव में उनकी हार निश्चित है। केजरीवाल जी के सामने उनका खाता दिल्ली में नहीं खुलने वाला है। आपका इशारा इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और भारत का कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला है 16,000 करोड़ का घोटाला जो मोदी सरकार पर लग रहा है। तो इन्होंने कानून बनाकर कानून में जो है कि परिवर्तन करके कानून बनाया और गलत लोगों से ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके चंदा लिया, ऐसा विपक्ष का आरोप है। सर, आपका क्या कहना है? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मामला है उसी को दबाने के लिए, ताकि उस पर से जनता का फोकस हट जाए, उसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। और जानबूझकर, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? सबूत तो है नहीं, तो इसी तरह से पीएलए कानून की तरफ उनको मतलब गिरफ्तार करके और चाह रहे हैं कि इसी तरह चुनाव तक में किसी तरह से उनको बंद किया जाए। झूठे सबूत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को भी आपका और क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है, ये अपने तोता को आगे करता है। अरविंद केजरीवाल के विचार को कभी कैद नहीं कर सकता है, न कभी जेल में डाल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
करोड़ों का मुफ्त में इलाज देते हैं, गरीब का मसीहा है। लाखों लोग को मुफ्त में पढ़ाते हैं, गरीबों का मसीहा है। शिक्षा देते हैं मुफ्त में, बिजली देते हैं मुफ्त में, अपने माताओं और बहनों को, महिलाओं को बस फ्री देते हैं। इस विचार को कभी मोदी जी और मोदी जी की सरकार कभी नहीं पकड़ सकते हैं। तुम एक केजरीवाल के पकड़ दे, हम लोग करोड़ों केजरीवाल हो जाएंगे। इनकलाब जो है वोट के लिए का मोदी जी भी वही दे रहे हैं। मोदी जी के पास ईमानदार डर गए हैं, मोदी जी ईमानदार को देखते हुए कांप रहे हैं। केजरीवाल की ईमानदारी की वजह से गिरफ्तारी हो रही है, आपका ये कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट है कि 74 के बाद अब जनता भ्रष्टाचार से उब चुका है। यह जो वर्तमान व्यवस्था सरकार है वह महाभ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा टीम है और इसमें भारतीय जनता के प्रति जो व्यवस्थाएं चलाई हैं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली और पंजाब में, उसको देख करके जो केंद्र की सरकार है या एनडीए की सरकार है वह भयभीत हो गई है और वह गिरफ्तारी को ला करके मैं चाहूँगा पूरे देशवासियों से और बिहार वासियों से कि केजरीवाल जी को ऐन मौके पर गिरफ्तार किया गया, इसलिए कि वो पूरे भारत में घूमेंगे और मोदी जी का खटिया खड़ा कर देंगे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरा और आप क्या कहना चाहेंगे? खटिया खड़ा होगा, खटिया खड़ा हो जाएगा मोदी जी का, जो कि देश में भ्रष्टाचार उनके द्वारा चल रहा है। ईमानदार लोगों को पकड़ कर और जितने तरह के नेता है महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, उन सभी लोगों को भीतर कर देना चाहते हैं। सारे विपक्ष को कैद करके चुनाव जीतना चाहते हैं, आपका ये कहना और कुछ कहना? ये वर्तमान में जो 77 में इमरजेंसी लगा था उससे भी बुरा हाल अपने देश का हुआ है। घोषित इमरजेंसी है इस देश में, आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के लोग करें कि इस देश में घोषित इमरजेंसी है और सारे विपक्षी नेताओं को कैद करके उन्हें डरा धमका करके देश की सत्ता पर मोदी सरकार पुनः काबिज होना चाहती है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सारण जिले से हमारे मुनेश्वर सिंह और मोनी जी हैं। आइए जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इनकी क्या प्रतिक्रिया? आदरणीय क्रांतिकारी साथियों, भाइयों बहनों, आज देश में पूरे लोकतंत्र का खात्मा हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमित शाह मिलकर कर रहे हैं। और जितना देश का भ्रष्टाचारी है, शरद पवार का भतीजा अजीत पवार और इनके साथ जो अशोक चौहान, आदर्श घोटाला से लेकर शुगर घोटाला और बड़े बड़े घोटालेबाज जो शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता में जो ममता जी के साथ में थे और उनके साथ मुकुल राय जिन्होंने 36,000 करोड़ का शारदा घोटाला किया, वैसे लोगों को साथ लेकर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और वीर भगत सिंह, इसके साथ गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर जो पूरे दिल्ली और उनके साथ पंजाब की जनता को सेवा जो दे रहे हैं, गुजरात में जो लड़े 13% वोट आया और पूरे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को इस चुनाव के मौसम में जो सारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं जानते हैं, हमारी बातें हुई हैं और इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या करते हुए और संविधान का ध्वज उड़ाते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो एक बीमार व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल के साथ में मैं रहा हूँ, उनको शुगर है, विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो पूरे दिल्ली के जनता को खुश रखे हैं, वैसे व्यक्ति को आप चुनाव के समय में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ऐसे परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जानते हैं कि हमारा दिल्ली गड़बड़ा जाएगा, हमारा पंजाब गड़बड़ा जाएगा, हमारा गुजरात गड़बड़ा जाएगा। मोदी जी एक बात बताइए, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि मोदी जी समझ रहे हैं कि मेरा कोई पार्लियामेंट में जाएगा तो जवाब अरविंद केजरीवाल ही दे सकता है और इसी के प्रतिशोधात्मक भावना में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। कोई पेपर नहीं है, पेपरलेस और क्या कारण हो सकता है? तो ये है कि चुनाव से डरे, और क्या कारण? वो डर रहे हैं कि मेरा गद्दी तक गिर जाएगा, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को विपक्ष पार्टियों को अरेस्ट करना, हेमंत सोरेन को अरेस्ट करना, या बिहार में ईडी और सीबीआई का छापा ये जनता को डरवा रहे हैं कि ये जब बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करेंगे
तो जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, इसलिए डरवाना है जनता को। लेकिन मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हों वो देख ले चेहरा, सारण के धरती इतिहास बनाता है। और जब जब सारण जगह है तो पूरा देश परिवर्तन हुआ है। सारण जगेगा, होली का मौसम है, तब भी आम आदमी पार्टी के लोग गिरफ्तारी देने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत माता। ये है सारण जगेगा तो देश जगेगा और सत्ता में परिवर्तन होगा, ये कहना है मुनेश्वर सिंह और मुनि जी का आम आदमी। बहुत बड़ा आरोप मोदी सरकार पर है कि इस तरह का कभी इस देश में देखा नहीं गया कि इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है, और इस तरह का इमरजेंसी अघोषित इस देश में देखा नहीं गया। आने वाला अब समय बताएगा कि 2024 का ये लोकसभा का चुनाव सत्ता में मोदी को बरकरार रखता है या इसके तहत मोदी पुनः सत्ता में काबिज रहते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। मैं विक्रम चौधरी, सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल से, कैमरामैन रोहित पुरी के साथ। नमस्कार। नरेंद्र अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब जब मोदी डरा है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरविंद केजरीवाल तुम मत घबराना, मेरे पीछे से आगे आना। अरविंद केजरीवाल तुम मत घबराना। मेरे पीछे से आगे आना।